Hi, I'm Saurav. I welcome you all to this one short strategic video. जो भी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रहे हैं, राइट? Those who want admission into Delhi University and topmost colleges of the Delhi University. So this is one strategic video how to prepare for CUET UG Political Science. So what we will do is we will first see a cutoff of all top DU colleges, almost all colleges, not only top. Then we will see exam structure, then syllabus का analysis करेंगे अच्छे से और फिर पीवाईक्यू का सोर्स ट्रेसिंग भी करेंगे हम। मैं अभी तुरंत दिखा दूंगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे पढ़ना है। और आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं और कैसे दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ा जा सकता है। तो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि आपका मैंने जो शेड्यूल देखा, आपका लास्ट मेजर जो टॉपिक है वो 4 अप्रैल को है और एग्जाम तो मई में होगा। तो एक महीने में ये पॉसिबल नहीं है इतना अच्छा स्कोर लेके आना, ठीक है? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत पहले से ही। तो ये भी हम अच्छे से डिसाइड करेंगे। सो मैं ऐसे ऐसे आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ बस। कैसे दिखाऊंगा कि पीवाई कैसे पीवाईक्यूज कहाँ से आ रहे हैं, कौन से एनसीईआरटी में कौन से पेजेस पे कैसे इसके आंसर्स मिले जा रहे हैं। ये आपके टॉप, आपका लगभग पॉलिटिकल साइंस का पेपर 23 मार्च को है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का 4 अप्रैल को है। तो लगभग 4 अप्रैल तक तो मेजर सब्जेक्ट्स आपके चलेंगे, ठीक है? तो आपके पास टाइम बहुत कम बचता है। ये क्वेश्चन आया था कि ऑपरेशन फ्लड कहाँ से है, तो एनसीईआरटी में कैसे इसके आंसर्स मिल जाते हैं। लगभग मैं दिखा दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है? जैसे कि आप ये स्टेटमेंट्स दिए, ठीक है, लंबे लंबे स्टेटमेंट्स दे दिए, तो बहुत लोग पैनिक कर जाएंगे कि ये क्या पूछ रहे हैं। लेकिन यार ये जो द शेप, देखो आप ये पढ़ो। नॉट अ चैलेंज टू नेशनहुड इन द इमीडिएट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, टू शेप एन यूनाइटेड नेशन दैट वाज अकोमोडेटिव ऑफ आवर डाइवर्सिटी। अब देखो ये एनसीईआरटी खोलो, देखो यहाँ पे 3 challenges. The first and the immediate challenge was to shape nation that was united and accommodative about diversity. Second challenge was to establish democracy. Third challenge, ये यही से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सीधा सीधा कॉपी पेस्टेड सारे आंसर। तो ये अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स पहले कट ऑफ देखते हैं, ठीक है? या पहले चलो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं अच्छे से। तो इस बार जो आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स वगैरह चूज कर सकते हो, ये सब आपने किया होगा, फॉर्म भी सबमिट किया होगा, सब हो गया होगा। सीबीटी बेस्ड है एग्जाम है, मतलब कंप्यूटर में क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन के सामने, 4 ऑप्शन होंगे, एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होगा आपका। लगभग 50 क्वेश्चन ऑफ ईच टेस्ट पेपर, जो भी आपके टेस्ट पेपर है, मतलब सेक्शन से 50 क्वेश्चन होंगे। सपोज आप डोमेन आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, 50 क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी दिस टाइम। पहले थोड़ा ऐसा होता था कि 50 देते थे, उसमें से 40 आपको सॉल्व करने हैं वगैरह वगैरह। अभी नहीं है, 50 क्वेश्चन में से ऑल आर कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको सारे सॉल्व करने हैं। और ड्यूरेशन जो है वो 60 मिनट्स का है, ठीक है? तो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको लगभग 60 मिनट्स मिलते हैं। तो ठीक है, तो मोटा मोटी पकड़ के चलो तो 1 मिनट या 1 मिनट 15 सेकंड के अराउंड, मतलब 1 मिनट पकड़ के चलिए, आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना है, ठीक है? आपका जो, अगर आपने सही सॉल्व किया तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका गलत हो गया तो आपका 1 मार्क माइनस हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है? अब देखिए, समझते हैं कट ऑफ का क्या होता है, ठीक है? तो देखो आप, हिंदू कॉलेज का लास्ट टाइम का यूआर का कट ऑफ 950 लगा था, ठीक है? मिरांडा हाउस का 925, लेडी श्री राम का 915। ये आपके मतलब क्या होता है ना कि आपके लगभग 4 पेपर्स को क्लब करके ये कट ऑफ बनता है, ठीक है? आपका जो लैंग्वेज का एक पेपर होता है, फिर आपके लगभग 3 जो डोमेन स्पेसिफिक पेपर्स होते हैं वगैरह, एप्टीट्यूड वगैरह जो भी है, ठीक है? तो इस हिसाब से देखिए तो देखो, लेडी श्री राम का 915, किरोरीमल का 909, ये सब टॉप मोस्ट कॉलेजेस है ऐसे माना जाता है, ठीक है? रैंकिंग्स में अलग अलग ये टॉप पे होते हैं ये कॉलेजेस। फिर कुछ मिड रेंज कॉलेजेस में रामजस का देखें तो 894, वेंकटेश्वरा का 875, तो ये सब 855। देन दौलत राम का 843, जेजसन मेरी 835, इंद्रप्रस्थ आईपीएसडब्ल्यू का 825। तो ठीक है, ये गार्गी कॉलेज 818। तो इस तरीके से मतलब पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको 1000 में से अगर आपको टॉप निकाला जाता है और आपको मतलब टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, तो आपको पॉलिटिकल साइंस में 250 आउट ऑफ 250 लेके आना पड़ेगा एट मैक्स। आप मतलब 220 के ऊपर तो लाना ही लाना है आपको, ठीक है? तो वहाँ पे मतलब आप कुछ नहीं मतलब ये कर सकते हो अगर आपको टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए। फिर कुछ मॉडरेट रेंज कॉलेजेस भी है, जैसे डीसीएससी में 793 है, शहीद भगत सिंह में 791, मैत्री कॉलेज 773, कमला नेहरू कॉलेज 767, मोतीलाल नेहरू 767, दयाल सिंह कॉलेज 758। तो इस तरीके से कट ऑफ्स लगते हैं, ठीक है? कुछ एंट्री मतलब आपको डीयू में एडमिशन चाहिए ही चाहिए भाई, किसी भी कॉलेज में मिले, बस डीयू का नाम बहुत लोगों को चाहिए होता है, या एडमिशन चाहिए ही चाहिए। तो मतलब 741, 7 700 के ऊपर, मतलब मान के चलो 710 के ऊपर तो आपको लेके आना ही है, ठीक है? अगर आपको किसी न किसी डीयू कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए ही चाहिए। और लगभग आपके पॉलिटिकल साइंस से ही 250 बनेंगे मार्क्स, ठीक है? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। और जिनको चाहिए ही चाहिए मतलब, तो मतलब एटलीस्ट आपको मिनिमम 200 मार्क्स तो लेके आना ही आना है। तो 50 में से आपको लगभग 40 क्वेश्चंस तो मतलब सही करने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो
कैसे पढ़ना है इसके लिए, तो चलो इसके बारे में भी आप डिस्कस करते हैं। तो ये आपका टोटल सिलेबस है। आपका मतलब अच्छी बात ये है कि एनसीईआरटीज ही है, जो आपने 12th में पढ़ी वही एनसीईआरटीज है, ऐसे भी नहीं है कि 11 के एनसीईआरटीज भी है। तो आप बोर्ड्स के लिए ये सब एनसीईआरटीज पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसके लगभग सारे चैप्टर्स, ये 9 चैप्टर्स है। अच्छे से ये इश्यूज भी देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी सीधा सीधा क्वेश्चंस आएंगे, जो भी मतलब ये सब जो इन्होंने पूरा उसको ब्रेक करके दिया हुआ है, ठीक है। era of one party dominance से लेके नेशन बिल्डिंग, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन कांग्रेस सिस्टम, क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ये सब चैप्टर्स आएंगे। दूसरा एक एनसीईआरटी है आपका ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, इसमें 7 चैप्टर्स है, लगभग सारे चैप्टर्स है, ठीक है। हिंदी में भी अवेलेबल है ये एनसीईआरटीज, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन था, तो मैंने अभी दिखाया भी था आपको। विच अमंग, ये 2025 के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं दिखाने के लिए अभी। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ चैलेंज टू नेशनहुड, नॉट अ चैलेंज टू नेशनहुड इन द इमीडिएट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या क्या चैलेंजेस? टू शेप एन यूनाइटेड नेशन, कीवर्ड देखो, अकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी, टू रिस्ट्रक्चर इट्स इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, देन डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, टू इवॉल्व पॉलिसीज दैट एड्रेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ये कीवर्ड्स है, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीयता के लिए चुनौती नहीं थी वगैरह, ठीक है। तो अब देखो, ये देखो यहाँ पे 3 challenges, broadly independent India faced 3 kind of challenges. First and the immediate challenge was to shape nation was united word है, accommodative diversity word है यहाँ पे देखो। second challenge was establish democracy, third was development एज वेल एज एंटायर सोसाइटी, नॉट ओनली हम सब सेक्शन, मतलब ऐसे नहीं कि बस कुछ सेक्शन की डेवलपमेंट हो जाए। तो देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे आंसर मिल जाता है, फर्स्ट चैप्टर में ही पेज नंबर 4 एंड 5 पे आंसर आपको मिल जाता है। ये मेरे पास जो मतलब ये जो अभी वेबसाइट पे अवेलेबल है उस एडिशन से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देन था ये, which one of the following statement are correct about problems of partition, partitions के क्या क्या प्रॉब्लम है? There was no single belt of Muslim majority areas in British India. Khan Abdul Ghaffar Khan of the northeastern frontier province opposed the two nation theory, ठीक है। There were areas in Bengal and Punjab provinces in British India where non-Muslims were in majority. अब इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए, ठीक है। माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर सपोर्ट वायलेंस। तो ये तो मतलब ये तो बेसिक था कि मतलब पार्टीशन हुआ है तो दोनों साइड पे वायलेंस हुआ है, तो आपको पता ही है। लेकिन चलो मतलब ये भी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, देखो यहाँ पे। There was no single belt of Muslim majority area in British India. Khan Abdul Ghaffar Khan, the undisputed leader of etc. Frontier etc. staunchly opposed the two nation theory. Two of the Muslim majority provinces in British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslims were in majority. देखो ऐसे मतलब सीधा सीधा आपको मिल जाएंगे। तो जब भी आप अभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो ना, जहाँ पे भी आपको कुछ नाम मिल जाते हैं, यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार का नाम आ गया, कुछ प्रोविंसेस के नाम आ गए, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स, तो ये इसको ना अलग 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 मतलब क्या करना है ना कि अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स यूज करो, और जो एमसीक्यू के लिए या जो इंपॉर्टेंट नेम्स है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कुछ किसी की चीज को डिफाइन किया गया है, उसको अच्छे से मार्क करना है। अब जैसे ये देखो, मतलब द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वाज हेल्ड इन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 से, ठीक है। तो ये आपको सीधा सीधा मिल जाएंगे, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आ रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब बॉक्सेस को भी अच्छे से देखना है। आप देखो यहाँ पे भी, हाउ मेनी वुमेन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। देखो यहाँ पे नियरली 40 लाख वुमेन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट, पेज नंबर 28 पे। तो इस तरीके से सारे मिल जाएंगे आपको, सारे क्वेश्चंस लगभग। मतलब एक अच्छी बात यह है कि अब बुक के बाहर का कुछ नहीं आता है, तो कितना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पूरा रट्टा मारना पड़ेगा जो भी फैक्ट्स है, ठीक है। और जो चीजें समझनी है वहां पे समझना पड़ेगा, क्यों ऐसे नहीं सारा फैक्ट पूछ रहे, ऐसी कंसेप्चुअल चीजें भी तो पूछ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, which political leader did not participate in any Independence Day celebration on 15 August 1947? देखो यहाँ पे बॉक्स में, महात्मा गांधी जी sacrifice on the 15 August 1957, महात्मा गांधी did not participate in any Independence Day celebration, ठीक है। Which initiative was launched by the government between 1987 से 1991 to involve campaigns for development? ठीक है, सरकार द्वारा 1987 और 1991 के मध्य कौन सी पहल आरंभ की गई जिसमें कि विकास के लिए अभियान शामिल थे? ये बक्से, ऐसे बक्से तो बहुत अच्छे से देखने। देखो यहाँ पे बिटवीन 1987 एंड 1991 द न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव, न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलेंगे, ये बक्से को तो बहुत अच्छे से देखना है, जितने भी सारे बक्से हो। यहाँ पे देखो, ऑपरेशन फ्लड किसके रिगार्डिंग था? नेशन वाइड मिल्क ग्रिड, फ्लड मैनेजमेंट इन बिहार, इंक्रीजिंग वाटर प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन, इन्वेस्टिगेटिंग फूड क्राइसिस एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे 1970 द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड। ऑपरेशन फ्लड एक्सेट्रा वाज कोऑपरेटिव्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स इनटू नेशन वाइड मिल्क ग्रिड, नेशन वाइड मिल्क ग्रिड, ठीक है। तो ये बक्से तो बहुत अच्छे से देखने, सारे बक्से में बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद
प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51, ठीक है, आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला। Who played the instrumental role of India in world affairs was responsible for establishment of, किसका रोल इंपॉर्टेंट था, इंडिया एंड न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ एशिया अफ्रीका, इनके रिलेशंस अच्छे बनाने के लिए, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन दिए यहाँ पे देखो, नेहरू इन्विजेज्ड मेजर रोल ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर्स एंड स्पेशली एशियन अफेयर्स, हिज एरा वाज मार्क्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। जहाँ पे भी कुछ नाम मिलेंगे, कुछ फैक्ट मिलेगा, अच्छे से करना है। मोस्टली देखोगे आप तो पैसेज के स्टार्टिंग में ही कुछ मतलब इंपॉर्टेंट मिल जाता है हर एक पेज पे, ठीक है। In which country India signed 20-year treaty of peace and friendship, यहाँ पे देखो 20-year treaty of peace and friendship with सोवियत यूनियन, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, अगर देखिए मतलब दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले भी बताई, जो भी आपका सिलेबस है, आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी यही इनसाइटिस पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप पढ़ोगी अभी, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी फोकस करना है, ऐसे नहीं कि बस फैक्ट्स ही फैक्ट्स। सो मतलब जो क्वेश्चंस है मतलब डीपर एप्लीकेशन जो भी है, कॉम्प्रिहेंशन आपका टेस्ट कर रहे हैं, नॉट जस्ट रोट लर्निंग, ठीक है। तो मतलब एनसीईआरटी टेस्ट को थोरोली हमें पढ़ना है, ऑल साइड बॉक्सेस को तो बहुत अच्छे से करना है, मैप्स, कार्टून्स, इनकी तरफ भी ध्यान देना है, और बहुत सारे प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। आप क्या करो, आप खुद को एग्जामिनर जैसा देखो, आप खुद एग्जाम सेट करो, तो आप क्या करोगे, आप पढ़ते टाइम ना खुद क्वेश्चंस बनाओ, ऑप्शंस बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ, वन लाइनर्स बनाओ, जैसे कि आप एग्जाम का पेपर सेट कर रहे हो, उस माइंडसेट में जाओ, आप उस माइंडसेट में घुसो, ठीक है। तो बहुत सारे पीवाईक्यूज, तो अब क्या करना है ना, लगभग 4 ईयर्स की पीवाईक्यूज है, 2022, 23, 24, 25, मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, बीइंग पॉलिटिकल के टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे जो लिंक दिया है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, या @बीइंग पॉलिटिकल टेलीग्राम पे सर्च करोगे, तो वहाँ पे आपको 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं सेंड करूंगा। आपको खुद से मेहनत करनी है यार, 50 50 50 50 लगभग 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको क्या करना है, जो भी पेज में जो भी पूछा है ना, उसके साइड में लिख दो कि ये 2023 में आया था, 2022 में आया था। अलग अलग मार्कर्स यूज करो, अलग अलग कलर के मार्कर्स यूज करो, ठीक है। तो आपको पढ़ते टाइम ध्यान में आएगा ये पूछा जा चुका है, तो इसके आगे पीछे का और कुछ इंपॉर्टेंट है या वही फिर से रिपीट हो सकता है। तो आपको पूरे पेज में पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से कौन से पेज पे कहाँ का कब कब क्वेश्चन आया है इन 4 साल में, तो वो अच्छे से मार्क करना है सब, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है लगभग, क्योंकि 60 मिनट्स में हमें लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन टाइम नहीं मिलेगा किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। और ये तो टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा कि मैं बाद में देखूंगा भाई पीछे आके, वो टाइम ही नहीं मिलता, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये भी टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए हमें। और कोर सिलेबस स्टैटिक जो भी है वो सब देखना ही है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स भी अच्छे से देखने हैं, अभी रिसेंटली कुछ कुछ हुआ है वो भी सब देखना है। लेकिन मोस्टली आपका एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि अच्छा अच्छा कंटेंट हम बनाते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ये इनिशिएटिव चलता है, कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, या कोई भी पेड चीज़ें हम रन ही नहीं करते, जो भी होता है वो आपके लिए होता है। तो प्लीज़ आपके और फ्रेंड्स को बताइए स्ट्रैटेजी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अगर आप बहुत लोग इंसिस्ट करोगे और इतना सारा मुझे अगर फीडबैक आ जाता है, तो मैं पीवाईक्यू के ऊपर बहुत अच्छा एक वीडियो बनाने की सोचूंगा, अगर आपका फीडबैक उस तरीके से आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए चैनल को, ताकि और ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच बढ़े। And thank you all the best for your board exams, and also CUT का भी पढ़ते रहिएगा। Thank you all.